बात से नहीं होता। संवाद क्या है, उसकी सुधीर से मुझे लगा कि संचार होता है, संचार कहते हैं, संचार भी नहीं है, मतलब संचार में सेंस नहीं आता। तो मुझे सही बताऊं, आप लोग मुझे बाद में बताइएगा, आगे कोई बता रहा था, मुझे सही शब्द नहीं मिला कि कम्युनिकेशन की क्या हिंदी, इसको हम एग्जैक्टली क्या रहते हैं हम, ठीक है। हमारे हिंदी बहुत सारे शब्द एग्जैक्टली मीनिंग बता देंगे, लेकिन एक वर्ड में उसका जो है डॉक्टर प्लीज, हाँ संप्रेषण, ठीक है, अच्छा संप्रेषण भी ठीक है, लेकिन वो संप्रेषण तो मीडियम हो गया, ठीक है। आगे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, हम बातचीत क्या करेंगे, बातचीत करते हैं दूसरे से, हम जो है एक्सचेंज करते हैं। क्या एक्सचेंज करते हैं? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं, आइडियाज करते हैं, अपने विचार करते हैं, फीलिंग करते हैं, इमोशन, थॉट्स। अच्छा ये कैसे करते हैं? जैसे मतलब स्पीच तो हम कर ही रहे हैं, स्पीच के अलावा हम सिग्नल करते हैं, संवाद जो इशारे की बात हो रही है हमारी। राइटिंग में करते हैं, हम लोग तो सारा डिपार्टमेंटल जो कम्युनिकेशन है वो राइटिंग में करते हैं, बात तो नहीं करते, सीधे चिट्ठी बोलते, बात ऊपर तक जाती है। बिहेवियर, हमारा बिहेवियर भी हमारा एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का टूल है। ये एक सिंपल प्रोसेस है चार्ट, फ्लो चार्ट में, कि इसका प्रोसेस क्या होता है। कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है जो कम्युनिकेट कर रहा होता है, एक उसके पास मैसेज होगा कि करना क्या, आपको क्या बात, क्या चीज आपको ट्रांसफर करनी है, और एक चैनल होता है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं। भाई एक तो सेंडर होगा कम्युनिकेट करने वाला, एक रिसीव करने वाला होगा, तो उसके बीच में मीडिया होगा जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं। अभी हम आप लोग डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग फोन पे करते हैं, वर्चुअल मीटिंग्स आजकल हम लोग बहुत करते हैं, देखो सब हम लोग कितने पूरे एक जगह बैठे हैं, सब लोग जुड़ जाते हैं। तो ये जो है चैनल्स है, रिसीवर इंपॉर्टेंट है जिसको आप बता रहे हैं, और इसके लिए लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग एक बार भूल जाते हैं। एक अच्छा कम्युनिकेशन वो है जिसमें आपको फीडबैक मिल रहा हो। बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन पूरा ही नहीं होता। आप किसी इंसान से, किसी जीवित व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो उसको मैसेज ट्रांसफर हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, वो क्या समझ रहा है, तो उसकी बातों से या इवन की जो नॉन वर्बल, उसके इशारों से, उसके चेहरे से ये पता लगना चाहिए कि कम्युनिकेशन हो भी रहा है, ठीक है। तो ये फीडबैक इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन के टाइप की हम लोग बात कर रहे थे कि संवाद का, लेकिन बहुत सारा कम्युनिकेशन हम लोग नॉन वर्बल भी करते हैं। अभी एक डॉक्टर साहब आएंगे, आपको डॉक्टर पिंगल है, आप लोगों का लेक्चर का आईसी का अलग से सेपरेट लेक्चर होगा, बहुत अच्छे मास्टर ट्रेनर हैं हमारे, और आईसी पे लेक्चर होगा। अभी डॉक्टर पांडे भी कह रहे थे कि मेडिसिन तो है ही हमारी, लेकिन आईसी का भी बहुत बड़ा रोल है, इसलिए आईसी ने बजट दिया इसमें, और हम लोगों को आईसी में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कैसे करते हैं, कैसे पूरी दुनिया आईसी की दी हुई है। देखिए एक ऐसे बताना चाहूंगा अभी आप लोगों को, क्योंकि मैं नवंबर में आजादी नहीं है, अभी आप लोगों को स्टेशन मिला भी होगा कि आप सभी 36 जो, सॉरी मेरा टीवी में 36 है, आप सभी लोगों को अभी जो नए नए एस्टैब्लिशमेंट हुए हैं एसडब्ल्यूसी, उनके लिए पैसा जारी हो गया आईसी का, और उस आईसी में 25,000 में से आधे पैसे आप लोगों को अभी खर्च करने हैं, मतलब 10-12 दिन में। उसके लिए एजेंसी बना दी गई है, किस एजेंसी से आप आएगा, तो डिजिटल पेंटिंग है, कोई डिजिटल मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या होता है, 6x4 की पेंटिंग है। तो आपके हॉस्पिटल को छोड़ के प्रोमिनेंट प्लेसेस पे लगभग 20, मतलब 600-700 की पेंटिंग आती है, तो 12,500 में 20 होगा। सभी आप लोगों ने सेलेक्ट भी कर दिया, अपने व्यूअर्स को रोलिंग को बता भी दिया होगा, 3-3 जगह पे लोग लगाएंगे, और नहीं बताया होगा तो प्रोजेक्ट जाके आप लोग ये करेंगे। तो उसमें वो पैसा जल्दी से खर्च करना है। अभी अपर से तो मीटिंग पे लगातार तो बड़ा दबाव है कि उसको करना है। थोड़ा सा देखिए हो क्या क्या है ना, जो मैं कह रहा था ट्रांजिशन फेज है। देखिए ये जो एसडब्ल्यूसी का पूरा कांसेप्ट है, ये 2000 जो है 19 में हमारा था कि जो है बनेगा, और 2024 तक ये फेज्ड मैनर में होना था। 12,500 में आप ये बुकलेट में न्यूज़ में आप लोग देखेंगे 300 400 300 400 ऐसे करके जो है पूरे 4 साल में होना था। परेशानी ये है कि बीच में कोविड पीरियड आ गया, अब कोविड की वजह से 2 साल में कुछ हो नहीं पाया, ऊपर से गवर्नमेंट ने फंड भी रिलीज कर दिया था। तो जो ये हमारे मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए भी है कि देखिए ये बिल्कुल भी ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सभी लोग बड़े अस्पताल में जा रहे हैं, छोटी चीजों के लिए भी लोगों का जेब खर्चा बढ़ रहा है, पहाड़ का ऊपर जाता है, कितना किराया लग जाता है। तो उनका ये है कि पेट्रोल जो हमारा हेल्थ सिस्टम उसको इतना बढ़िया कर दिया जाए कि जो जनरल चीजें हमारे 70% क्या होता है, सर्दी खांसी बुखार होता है, प्रेगनेंसी का टेस्ट हो गया, शुगर टेस्ट हो गया, ये होता है, तो वो उनको पेरिफेरी में ही हो जाए, तो उनको जाना नहीं पड़ेगा। तो
वो ओपी वर्ड है, आउट ऑफ पॉकेट। पॉकेट, जो एक्सपेंडिचर वो कम हो लोगों का, ठीक है। इसीलिए देखिए कई कंपोनेंट जोड़ेंगे, आप लैब भी एस्टैब्लिश करेंगे, आप टेली कम्युनिकेशन मतलब वो टेली मेडिसिन का भी कंपोनेंट प्रोवाइड करेंगे, आप योगा भी कर रहे हैं, तो ओवरऑल क्या है पेशेंट जो है आपका उसका प्रिवेंटिव प्रोमोटिव हेल्थ को ठीक रहे, ठीक है। इसीलिए ये टीम प्रोजेक्ट है और इसीलिए पैसे भी आ रहे हैं इस पे। और अभी तो देखिए हमको टेस्ट किया जा रहा है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को टेस्ट किया जा रहा है कि ये जिम्मेदारी संभाल सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम कितनी भी बातें कर लें, देखिए आप हम लोग कहते हैं कि हमारी भी सुनी जाती है, लोगों की सुनी जाती है, तो इसलिए सुनी जाती है कि अगर वो एक दिन अपना अस्पताल बंद कर दे तो हाहाकार मच जाता है। हम लोग महीने भर हड़ताल कर दे, हम लोग ने एनपीए में देखा भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों नहीं है, जबकि काम तो हम लोग भी करते टाइम से ड्यूटी से जाते हैं, सब लोग आते हैं, तो हमारी इंपॉर्टेंस बनाने के लिए हमें पीपल स्पेसिफिक, पीपल मतलब जो ओरिएंटेड होना पड़ेगा, जो उनकी नीड है वो पूरा करना पड़ेगा। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए मैं कह बात हमें पे गोल्डन जो चांस है और इसको हमको भरपूर उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट से थोड़ा अलग हो गया, बट बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन के वर्बल है नॉन वर्बल, तो वो डॉक्टर टिंगर की बात कर रहा था, वो आपको बताया हम जितना भी कम्युनिकेट करते हैं उसमें 70% हम नॉन वर्बल करते हैं। हम अपने हाव भाव से, अपने ड्रेस से, अपने बात के इशारे से, अपने जो है बहुत सारे आगे देखेंगे कैसे करेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या होते हैं, सिंपली हम लोग वर्बली हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, ये हम उसे कहते हैं राइटिंग में लिखते हैं, सब वर्बल है। वर्बल कम्युनिकेशन में एक बड़ा पेक्यूलियर वर्ड है क्या है, डबल एस की आप लोग जानते होंगे, अभी फिलहाल क्या उसको एक्रोनिम से याद रखिए। सिंपल वर्बल में क्या होता है कि इसका ध्यान कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। वर्बल भी दो तरह का होता है, एक रिटन होता है जो आप लिख के करते हैं, मुझे ओरल बता के करते हैं। मीडियम के हर तरीके के कुछ जो है एडवांटेज होते हैं और कुछ में हेलो। तो ओरल कम्युनिकेशन में देख लेते हैं कि क्या होता है। ये पीछे से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सब ओरल में आता है, वीडियो ऑडियो टेलीविजन से होता है। इसके फायदे क्या, हम जब ऐसे वर्बल कर रहे थे तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इंस्टेंट फीडबैक देता है। बात करें तो उसके रिस्पॉन्स से पता लग जाता है कि वो जा रहा है नहीं जा रहा है, कैसा है, इमीडिएट मिलता है, जो ट्रू होता है, क्विक फीडबैक मिलता है। फेस टू फेस कन्वर्सेशन में क्या होता है, बाय एवरी फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज वन कैन गेस वेदर he or she should trust what is being said or not। मतलब वो देखता है कि जो भी आप वर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई सही जा भी रहा नहीं जा रहा, क्या बात है, लेकिन मैं तो बात लिख दिया और चला गया, अब सारी लिखेगा बाद में। डिसएडवांटेज भी इसके कुछ नुकसान भी हैं। फेस टू फेस में क्या होता है कि जैसे ज्यादातर ये सेट होता है तो उसका नुकसान है, इसमें थिंकिंग नहीं होती, डीप थिंकिंग नहीं होती। कई बार आपको डीप थिंकिंग की जरूरत होती है, हमें कुछ लिखना है, लेटर लिखना है, कुछ मैटर लिखना है, तो वो सोचना पड़ता है, वो वर्बल में नहीं कह पाते। अभी बहुत मास्टर लोग होते हैं, वो बोल भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं। मैं खुद जानता हूं, मैं बोलते समय अभी सोच रहा था कि मैं ये मुझे ये ऐड करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, अब ये माइक में हाथ में भूल गया। वो तो पीपीटी रहा होता तो मेरे साथ लोग उसका आगे भी नहीं आता, इसलिए बड़ा हेल्प करता है। तो ये जो है क्या है कि अगर सोच के लिखिए, हम लोग फेसबुक पे व्हाट्सएप पे करते हैं, किसी को कुछ मैसेज भेजना है, किसी रिलेशन में किसी को गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन फिर भी अच्छे से मैसेज ड्राफ्ट करते हैं, फिर उसको लिख देते हैं। तो ये थिंकिंग एबिलिटी, मतलब थिंकिंग का टाइम नहीं मिलता, इसका ये नुकसान है। रिटन लैंग्वेज है, रिटन में जो सारा ऑफिस अपना बिहेवियर करते हैं सब रिटन लैंग्वेज में करते हैं। ये अब आप लोग स्मार्ट तो है ही और स्मार्ट हो गए हैं, तो पेन पेपर में जो लिखते हो आप लोग मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो वो सारी चीजें हैं इसमें, मेल करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, सब आप लोगों को लैपटॉप मिलने वाला है, सब आप लोग सीखेंगे उसके बारे में। और ये हमारा यूजुअल मोड है, बिजनेस मतलब कॉमन जो है मोड है इसके विषय में आगे पहले बताया कि ये सॉरी आप ये कि इसका फायदा क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ लिखा, फिर आपको समझ में आया कि ये चीज प्रॉपर नहीं है, ये चीज गलत हो गई, उसको एडिट कर सकते हैं, बोल के तो डिलीवर हो गया, एडिट नहीं कर सकते आप, उसका अच्छा बुरा तुरंत सामने बाद में आएगा, आप चेंज नहीं कर सकते वो तीर कमान से वो बाढ़ से क्या कहते हैं वो। लेकिन लिखने में तो नहीं है, जब तक सेंड का बटन नहीं किया या पोस्ट नहीं किया आपने तब तक आप चेंज कर सकते हैं, ये उसका फायदा है।
और जो है इसके नुकसान क्या है, रिटन कम्युनिकेशन डज नॉट ब्रिंग इंस्टेंट फीडबैक। वही जो उसमें फायदा उसका नुकसान बन जाता है कि इंस्टेंट फीडबैक के तो फायदे हैं, आपने क्या कहा, क्या बात डिलीवर करना चाह रहे थे, उसने रिटर्न में बाद में मॉडिफाई कर दिया तो मजा नहीं आता, आपको सही चीज पता नहीं चलती, ट्रुथ पता नहीं चलता। और जो है पता नहीं चलेगा तो आप उसको सुधार नहीं कर पाएंगे। It makes more time to opposing a written message as compared to word of mouth as number of people struggles for writing. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नॉन वर्बल में इसमें क्या होता है कि ये डेटा 70% हम लोग कम्युनिकेशन नॉन वर्बल करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ स्पीकर। खड़ा होकर या बैठ के कैसे बात कर रहे हैं, आपका जो है देखिए क्या स्पीकर में है और सराउंडिंग में सब में स्पीकर में क्या है, कपड़े कैसे आपके पहले नहीं लगता था, देखिए पढ़ने पे पता लगता है या जब चीज सामने आती है। हम लोग डांस करते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, हम लोग फॉर्मेट में बैठे रहते हैं, कई बार अप्रेल नहीं पहनते, हमारे स्टेट रूरल बॉस है अक्सर फोन पे भी कहते हैं और ग्रुप पे लिखते हैं कि आप लोग जब भी काम करते हैं आप लोग अपना अप्रेल पहन के रखिए और फोटो भेजिए उसमें अप्रेल जरूर, तो क्या कहता है फोटो समझ में आते हैं। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक नॉर्मल इंसान की तरह उसमें नहीं आएगा प्रॉपर, लेकिन आप बीइंग ए डॉक्टर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अगर आप प्रॉपर अटायर में हैं, आपने अप्रेल पहना हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो आपकी बात ठीक से सुनी जाएगी, पहले से प्रिपेयर होगा कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। लेकिन वैसे तो जींस और तो प्रॉपर ड्रेस नहीं है, लेकिन अगर हमारे जो पोस्ट है, हमारी जो रोल है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, हर रोल के अकॉर्डिंग ड्रेस कोई पूरा नहीं होता, ड्रेस सभी अच्छे होते हैं, लेकिन बीइंग मेडिकल ऑफिसर एक पब्लिक पर्सन है जो सभी को ठीक लगे, तो वैसा अगर नहीं है तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली। सराउंडिंग में भी है कि भाई जो आप कैसे करते हैं, रूम साइज, लाइटिंग, डेकोरेशन, फर्निशिंग बढ़िया फर्स्ट क्लास। देखिए डॉक्टर पांडे और पूरी टीम ने बड़ी मेहनत की है, तो यहाँ पे इतना अच्छे एनवायरनमेंट में जो है सब लोग रुके हुए हम लोग, आप लोग को एंजॉय कर रहे होंगे। बॉडी लैंग्वेज में बताया फेशियल एक्सप्रेशन, जिससे प्रोसेस ऑफ ये क्या है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। टोन भी है इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट हैव अ प्रॉपर टोन इन कम्युनिकेशन। तेज बोलेंगे तो भी चुपता है, कम बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, तो वो भी कितना रखना चाहिए, वो भी मैटर स्पेसिफिक है कि क्या कह रहे हैं आप, तो टोन आपकी कैसी होनी चाहिए या फिर तो एक फैक्टर बनने के लिए इतना बता रहा हूं, ये सब आप लोग करना चाहते हैं। वॉल्यूम, स्पीच रेट, जो ज्यादा परफेक्ट जो स्पीकर होते हैं या कम्युनिकेटर होते हैं बहुत बैलेंस करते हैं, तो रेट आपको पता लगेगा कि कितना कंफर्टेबल है। और जो बिल्कुल नए होते हैं तो वो जल्दी नहीं बोलते हैं, जैसे आप मुझे भी देख रहे होंगे, तो वो ये कोई अच्छा निशानी नहीं है। तो आप बिल्कुल जो रेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कम्युनिकेशन में। कुछ तो पे लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग कम्युनिकेशन होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसमें। इंट्रापर्सनल तो देखिए हम अकेले भी कभी बात करते हैं क्या, कि कम्युनिकेट करते हम तो करते ही, सब लोग करते हैं। यहाँ आने से पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको लेकिन पहले ही बोलते हैं, करने अपने बैठे थी, मैं सोच रहा था कि क्या मुझे बोलना चाहिए करने चाहिए, ठीक है। तो थिंकिंग वाला जो कम्युनिकेशन है हमारा खुद से, वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है हमारा। इंटरपर्सनल बड़ा कॉमन है, वन टू वन बैठ के आप लोग बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो जो पेशेंट एक डॉक्टर का है, सबसे बड़ा बड़ा आराम से पेशेंट बैठा और बता रहे कि आपको ये करना, आपको ये करना, वो आपको बातें बता रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक स्लाइड में जो कहीं और से मैंने इसमें ऐड किया है, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन भी होता है। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, जो हमारे लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसकी अक्सर बात करते हैं, ये स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन है, आध्यात्मिक संवाद। अक्सर ये ध्यान की या जो समाधि की अवस्था है, जो आत्मा परमात्मा वाली बात है, बस मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन ये होता है, बहुत सारे गुरु लोग करते हैं, हम भी करते हैं, मतलब हमसे मतलब जो लेवल पे पहुंचे वो करते हैं, लोग ध्यान करते हैं, तो उसमें किसी अपने आराध्य से करते हैं। इंटरनेशनल का मतलब कि अपने से करते हैं कि किसी सुपर पावर से या किसी जो वो है हाई स्पिरिट से हम लोग करते हैं। हिट
invites us to embrace the deep dimensions of spiritual soul. हमारे आगे तो बहुत कुछ है इसके बारे में, हमें पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा है बात। सीधी कॉन्टैक्ट है स्पिरिचुअल के बारे में इसलिए बहुत हमारे ये स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन है। अक्सर मीटिंग्स में 4-5 लोग बैठ के टेबल टॉक कर रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन कर रहे होते हैं, वो जो है हमारा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन है, कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। ये टिपिकल क्लासरूम वाला जैसे ये चल रहा है, हालांकि ज़्यादा क्लासरूम ना हो लेकिन अक्सर हो जाता है कि एक बोल रहा होता है दूसरा सुन रहे थे, चुप चुप क्या बकवास कर रहे हैं, जल्दी से खत्म करेंगे बाद में यहाँ से जाऊँ चाय पीने का मौका है। मास कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग जो है सोशल मीडिया के जमाने में कि बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, इसके कंपोनेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। इसमें सोशल मीडिया बहुत बड़ा टूल है, और भी चीजें हैं, पंपलेट्स है, बैनर्स हैं, आप डायरेक्टली किसी को बोल नहीं होते, प्रिंट कर देते हैं, हॉस्पिटल में लगा देते हैं कि हमारी ये फैसिलिटी है, जो मैं पढ़ता हुआ चला सबको पता हो जाएगा, आप किसको बताओगे? या कुछ जैसे कि नेट पे मटेरियल है, यूट्यूब वीडियो है, डॉक्टर गोसाई का बढ़िया वीडियो बनाते हैं, सब लोगों को बताते रहते हैं, तो और भी है डॉक्टर पांडे, सब लोग करते रहते हैं, तो ये मास कम्युनिकेशन है, इसका भी आर्ट हमको आना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए। ये बहुत कहेंगे क्या क्या आना चाहिए, सारी चीजें अभी आनी चाहिए। अब एक इम्पोर्टेंट सेक्शन पे बात कर लेते हैं जो पहले कर रहे थे, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होता है ठीक से, क्यों नहीं हो रहा होता है? इसी बैरियर्स की वजह से। बैरियर्स क्या क्या है? बैरियर्स वो सब चीज है जो रुकावट है सेंटर और रिसीवर के बीच में, वो बैरियर्स है। उनके अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे कॉमन तो फिजिकल बैरियर है, दीवारों के उस पर क्या सुनाई देगा या डिस्टेंस ज्यादा है, इसको फिजिकल बैरियर कहते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग ग्रुप मीटिंग से आप लोग उसमें वर्चुअल मीटिंग सब होती रहती है, नेटवर्क ही नहीं आ रहा, चेहरा घूम रहा है, वो घूम रहा है, हेलो हेलो वो बोल रहे हैं, ऑडियो ही नहीं आ रहा, तो कम्युनिकेशन क्या होगा? फिजिकल बैरियर है, बीच में जुड़ा हुआ है, नेटवर्क ही नहीं है, उसको कोई फायदा नहीं है। तो वो कम्युनिकेट हम कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए, हमें इसका ध्यान रखना है कि फिजिकल बैरियर हो रहा अगर है तो उसको हम कैसे ओवरकम करें। आगे परसेप्चुअल बैरियर है, परसेप्शन का लेवल सबका अलग अलग है। हम जो बहुत होशियार समझ के अपने आप को जा रहे हैं, स्टूडेंट बोलते और एक गांव की कोई महिला है, आदमी है, उसका परसेप्शन ये अलग है कि ये पता नहीं क्या बोलेंगे, मुझे नहीं आएगा। हम ये मान रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ही अनपढ़ है, सीधे समय काम निपटा के चले हैं, बस बोल रहे ड्यूटी पूरा करके चले, तो परसेप्शन उसका अलग है, हमारा अलग है। पूरा है कोई भी मान लीजिए, कोई बहुत अमीर है, उसका परसेप्शन कोई कोई बिल्कुल परेशान है, वो अलग माइंड स्टेट ऑफ माइंड में है। तो परसेप्शन मतलब एक लेवल पे होना चाहिए। वरी फियर गिल्ट इसे जानते हैं। इमोशनल बैरियर है, तो फोटोज है, आप एक जनरल एरिया प्रति लगा होगा। कल्चरल बैरियर है, देखिए इसके बारे में सब अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं, हमारी सोसाइटी में कितने होते हैं, और आप लोग फील्ड में जाएंगे कम्युनिकेट करेंगे कि अलग अलग कल्चर के लोगों के बीच में अगर कितनी मुश्किलें होती हैं बात करने में और रहने में। वहाँ जो अब्रॉड है वहाँ पे देखिए जो सफेद और गोरे होते हैं, जो ब्लैक और उसका कितना मुश्किल होती है। हमारे यहाँ पे अलग अलग लेवल्स ऑफ सोसाइटी में जो लोग अभी भी चलता रहता है, तो वो जो है कल्चरल बैरियर कहते हैं। लैंग्वेज बैरियर है, जिस समझ में नहीं आ रहा। मैं लगभग वैसे तो 17-18 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन लगभग मैं 10 साल से पहाड़ में हूँ। 10 साल यहाँ भी 13-14 साल हो गए। अब थोड़ी थोड़ी मुझे पहाड़ की लैंग्वेज मुझे समझ में आने लगी है अच्छे से, पहले भी तो बहुत मुश्किल होती थी, तो 2-3 बार पेशेंट को पूछना पड़ता था कि आप कह क्या रहे हैं, समझ नहीं आता था मुझे। तो ये हम सबके सामने अलग लेवल पे आती है कि लैंग्वेज जो है हमें समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि हम पेशेंट की सिम्टम को सुन रहे होते तो ठीक से भी समझ में आना जरूरी है। कम्युनिकेशन या किसी को बता रहे हो तो ठीक से बताना जरूरी है कि वो हमारी बात समझ भी पा रहे हैं। तो लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम करना हमको आना चाहिए। जेंडर बैरियर है, इसके बारे में भी सब लोग आराम से जानते हैं कि कितना मुश्किल बैरियर होता है ये, कि भाई आपको खैर देखिए सोसाइटी जैसे आगे बढ़े तो सब लोग कोर्स भी पढ़े हम लोग और मीटिंग्स कर रहे, सबको कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये और गांव में जो कितना होता है कि शहरों में भी है, आप लोग तो लैंग्वेज के बारे में जानते हो कि ये बैरियर जरूर बहुत बड़ा बैरियर है कि गांव की महिला है या कोई भी मेल या फीमेल का जो भी होती है वो कंफर्टेबल लेवल पे नहीं, वो नहीं सुनता या नहीं आप उनको कम्युनिकेट कर पाते, बस बाथरूम के जाए या वो हम लोग जाते हैं। आप लोग को सजेस्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई मेल डॉक्टर है, वो आपके फील्ड में जा रहा है,
तो अगर किसी आपको महिला है उससे बात करनी है, कुछ मतलब हम लोग परीक्षण भी करते हैं, मतलब ट्रीटमेंट की और बात भी करते हैं, तो ये बैरियर कैसे ओवरकम करेंगे? कोई सजेशन बता सकते हैं? ये केवल आपने सजेशन मान लो, ये लैंग्वेज, ये जो जेंडर बैरियर है, कैसे, कोई सजेशन बताइए कि आप जा रहे हैं, पेशेंट पेशेंट ही बैठा हुआ आपके सामने, तो बैरियर तो आप लोग मानते हैं ना, कई बार होता है, कई बार नहीं होता। जो सेम जेंडर के हाँ, देखिए डॉक्टर मीनाक्षी ने कितना बढ़िया बात बताई कि जो है, क्योंकि मैंने भी यही, मुझे मेरे गुरु लोगों ने, मेरे जो सीनियर्स ने बताया कि देखो कोई पेशेंट ऐसा अगर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है, तो कोई ने किसी फीमेल कोलीग या फीमेल स्टाफ अपने साथ में ले लो, चाहे आप एग्जामिन कर रहे हैं, चाहे आप फील्ड में जा रहे हैं, तो वो हेल्प करता है। तो हम लोग भी जाते, तो हम लोग ऐसा नहीं कि आपको बैरियर के ओवरकम करने का तरीका है। इंटरपर्सनल बैरियर है, इसमें भी बैरियर होता है। एक को तेज आवाज पसंद है, एक को बड़ा आराम से सुनना चाह रहा है, उसमें स्पेसिफिकली आप उसके मेथड्स के बारे में देख लेते कि क्या क्या कर सकते हैं हम। फिजिकल दीजिए, अगर फिजिकल बैरियर को खत्म करेंगे, नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क ठीक करके बात करें, कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है उसको दूर करें हम लोग, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, अगर डिस्टेंस है तो जो है ऑडियो एनहांसमेंट होना चाहिए, माइक है, स्पीकर है, सब होना चाहिए, कंफर्टेबल सीटिंग होनी चाहिए कि आराम से बैठना हो। साइकोलॉजिकल बैरियर को देखें, जिनसे भी आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके बीच में एक ट्रस्ट का माहौल हो, एक विश्वास हो, तो जो हमारा स्ट्रेस है, वही है, वो दूर हो जाती है। नहीं तो अगर एक डर है कि सबके साथ बैठे बात सुनेंगे नहीं, या वो भी तो पहले चले जाएंगे, कम्युनिकेशन सुन लेंगे लेकिन कम्युनिकेशन होगा नहीं कोई भी है। तो हम ये आपको बता रहा हूँ कि हम जो है आपकी लिए आए हैं और हम आपके बीच के हैं, तो हम पेशेंट में कैंप में कहीं भी हम लोग इस बैरियर को ओवरकम करते हैं। हैप्पी एंड ट्रस्टवर्दी मैनर में do not harbor negative emotions, free from fear, anxiety, confusion. ये जब हम वजह से देख लीजिए, how to overcome barrier of communication, taking the receiver more seriously, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जिसको भी आप कम्युनिकेट करें उसको सीरियस लीजिए, जैसे आप लोग मुझे सीरियस नहीं है लेकिन मुझे तो लेना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग रिसीवर हैं, तो रिसीवर को आप लोग जो है सीरियस लीजिए। बस डॉक्यूमेंट वाले में आ जाइए। हाँ, कल फिर डिस्कस होगा ये सब। इन जनरल अगेन बी ब्रीफ मैनर, बी पॉजिटिव टू लिसनर। ये देखिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़ा सा ही है, इसको देख लीजिए जरा, सब ध्यान ये से। जरूरी है, आवश्यक। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज देख इससे हम लोग घबरा गए सब लोग कि भाई इतने सारे काम करने हैं, तो ये रजिस्टर्स वाला काम इसमें देख लीजिए कि इतने सारे पेपर्स, रजिस्टर्स, फाइल आप लोगों को मेंटेन करनी है। ये पहला पेज है वो हमारा एसडब्ल्यूसी स्पेसिफिक है, आगे वाला जनरल है, और इसके लिए मैं अपने हॉस्पिटल इंचार्ज डॉक्टर मीनाक्षी को थैंक्स कहना चाहूंगा, इन्होंने बना के रखा हुआ तो मैं कॉपी करके लाया हूं, मेरी मेहनत बस। प्रकृति असेसमेंट रजिस्टर जो हमारा 10 पॉइंट का इंडिकेटर, उसमें सेकंड पॉइंट है कि प्रकृति असेसमेंट होना है, और जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो जो भी प्रकृति के आप लोग असेसमेंट करेंगे, आप अगर सिस्टम से भी कर रहे हैं तो फाइनल पेपर को आप लोग प्रिंट आउट करेंगे, उसका एक पेज रख लेंगे कि इस पर्सन की ये प्रकृति है, तो वो उसके लिए फाइल चाहिए होगा आपके पास, रजिस्टर चाहिए होगा। और क्योंकि आपको पूरे एरिया का प्रकृति असेसमेंट करना है, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने इस गांव का असेसमेंट कर लिया है, इन पर्सन का कर लिया है, उसका रिकॉर्ड भी रखा जाना है, ठीक है। पोर्टल में उसका रिकॉर्ड अपने आप चला जाता है। फैब्रिक फोल्डर एंड इंडिविजुअल इम्पैनलमेंट रजिस्टर, ये आगे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आपको रजिस्टर होना चाहिए। ये जो आशाओं के थ्रू आप लोग काम करेंगे कि पूरे एरिया का आप लोग जो है इम्पैनलमेंट करते हैं, ये बिल्कुल नया काम है जो आप लोग नहीं करते थे। तो थोड़ा इस पे देख लीजिए आप लोग कि आप पूरे एरिया के एक तरह से पब्लिक हेल्थ ऑफिसर है, उनके मालिक है, उनके डॉक्टर, जो पूरे जो आप एरिया में आशाओं को आता है तो उनके आप डॉक्टर है। क्या पता आगे में कुछ लीगल बाउंड्री भी हो जाए कि कोई भी पेपर कहीं दिखाना हो आपके साथ की आगे ना जा पाए, जैसे वहाँ पे रिटेल वगैरह में एनएचएस का सिस्टम है, सारी जो है पब्लिक हेल्थ में आती है, जो उनके एरिया के जो एनएचएस के डॉक्टर होते हैं उनके वो
ऑपरेशन के आगे कुछ होता नहीं। तो आप अपनी का तब का रिकॉर्ड रखेंगे कि हमारे इस गांव का ये पेशेंट है और इस फैमिली का फोल्डर बनेगा। ये डाटा आप लोग आसानी से मिलेगा कि 3 डेटा स्पेसिफिक आप लोग लेंगे। आगे डॉक्टर मैथ्यू बताएंगे इसके बारे में कि आसानी से आप लोग क्या काम करवाएंगे, कैसे करेंगे। तो उसमें टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उस एरिया में फैमिलीज कितनी है जिससे पीआरपी काउंट होगा आगे जाके, और तीसरा 30 प्लस एज के लोगों का नंबर कितना है। तो वो फैमिली फोल्डर में आप लोग पैनल करके जाएंगे, जो आशा आएगी और उसका सभी आप लोग दे देंगे। आशा पेमेंट जो पेमेंट होगा आशाओं का, अभी वो एक बड़ा ट्रिकी पार्ट है कि एक पर कैसे कैलकुलेशन हो, हालांकि काफी काफी आसान हो गया है। हालांकि मैं डॉक्टर कुसाई की तारीफ करना चाहूंगा, अभी उन लोगों ने ऑनलाइन सेशन भी लिया था और सभी उसको बड़ा सराहा, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि 1 बाय 1 पॉइंट का कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। उसमें फर्दर कोशिश की जा रही है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि जो है फ्लैट 1000 पेमेंट की भी बात आ रही है। इसका प्रपोजल क्या है, क्योंकि इसमें कोई भी डिसीजन स्टेट लेवल पे नहीं हो पाएगा, तो आयुष्मान भारत सेल में जो प्रपोजल गया है, उनके रिक्वेस्ट लेटर गया हुआ है, इसको ग्रांट कर दिया जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। टिल देन आप लोग जो है इसका ध्यान रखेंगे, तो आशा का पेमेंट का रजिस्टर बनाना पड़ेगा। स्क्रीनिंग का रजिस्टर आप लोग बनाएंगे, एनसीडी की बात है इसमें। आप लोग बेसिकली देखिए स्क्रीनिंग के डॉक्टर हो गए, 5 बीमारियों की आप लोगों को पकड़ बना के रखनी है कि 5 तो हमको बिल्कुल एरिया को इसको जानकारी रखनी है, और किसको है किसको नहीं है, उससे फ्री है कि नहीं है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज और 3 तरह के कैंसर। तो हाइपरटेंशन का रजिस्टर होगा और डायबिटीज का स्क्रीनिंग का, जो जो स्क्रीन करते जाएंगे उसमें नोट करते जाएंगे आप, उसका फॉर्मेट अभी डॉक्टर शेयर करेंगे, इसमें क्या क्या हेडिंग होगी आपके लिए। तो हाइपरटेंशन डायबिटीज दोनों के लिए बनाएंगे। अगर एनसीडी के भी कवर बना लेंगे, सर्वाइकल कैंसर के केसेस कम आते हैं तो एक में आ जाएगा। डायबिटीज और हाइपरटेंशन के केसेस ज्यादा होते हैं, उसका अलग बना लीजिएगा। एमपी रजिस्टर जो 10 पॉइंट उसका है, उस पे एक वो पॉइंट इसमें कि आपके मेडिसिनल प्लांट्स देंगे लोगों को, औषधि जो है अगर दे रहे हैं तो वो किसको किसको देंगे, वो पूरे एरिया को देना है। उसका भी एक तरीका है कि वो कैसे देंगे और सबको देना, मतलब उसका भी टारगेट है, उसका एक पॉइंट नंबर पॉइंट यही है। तो उसमें रजिस्टर रखना पड़ेगा आपको। फिर एक मीटिंग रजिस्टर, आप लोग जो भी मीटिंग्स करेंगे आसामों के साथ में, इंटरसेक्टरल मीटिंग करेंगे, उसका भी इंसेंटिव है, लेकिन इंसेंटिव आप काउंट कैसे करेंगे आप, और आपको पता होगा कि भाई यहाँ कर लिया वहाँ नहीं कर लिया, तो उससे काउंट होगा। मीटिंग का इसलिए करना पड़ेगा आपको, इस डेट को ये मीटिंग के काउंट कर दीजिए आप। आगे देखिए, मैं ज्यादा लिख नहीं करूंगा, आपको नाम देख लीजिएगा, स्लाइड रखी हुई इसको इंटरेस्ट को बने लेंगे। ये हम लोग ऑलरेडी रखते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ अच्छे से डॉक्यूमेंट मेंटेन किया हुआ है, एक एक चीज का आप लोग देख सकते हैं, ये सारे रजिस्टर हमको रखते हैं और होने चाहिए। ओपीडी होता है, आईपीडी, कैशबुक, डिस्पैच रजिस्टर, इंस्पेक्शन रजिस्टर, ऑर्डर फाइल्स, ये सब आप लोग देख लीजिए, बताने की बात नहीं है। एपीआर आप लोग देखिए पेशेंट वाइज भी रखते हैं, और आप लोग जो है डिसीज वाइज भी भेजते हैं, तो उसका रजिस्टर बताइए। एक नया इसमें है, थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज। एक फॉर्म 1 की रिपोर्ट जाती है जो जल्दी आप लोग करेंगे, एक नए तरह का ये एपीआर है, सभी एसडब्ल्यूसी को भेजना होता है। आपके पुराने जो एसडब्ल्यूसी उनसे आपको सीट लेकर आपको वहां से दी दी जाएगी। एक्सेल की एक सीट है जिसमें आप लोग रिपोर्ट भेजेंगे। तो वैसे तो ये एक्सेल रिकॉर्ड है आपके पास मेल में होगा, लेकिन कभी इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी है, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। उसमें रिपोर्टिंग नहीं करनी है, लेकिन आप लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं कि इसमें हमने भेजा था, तो उसका भी एक जो है फॉर्मेट का चाहे तो आप लोग रिपोर्ट क्या क्या भेजिए, आपने एक क्विक रिव्यू के लिए आप कर सकते हैं। हालांकि जी में डॉक्टर पांडे को टूल भी बताएंगे आपको, उसका सॉफ्टवेयर में बेस्ट है और उसका कैलकुलेशन भी बेस्ट है कि आप लोग रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल रख सकते हैं चाहे जब तक इसकी चीजें के बारे में जानते हैं। डेट स्टॉक है, खास ये मतलब जो आपको पता ही है, मीनासिड मेडिसिन का ये है। तो ये सारे आपको हो गए, और आगे जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया। कुछ यहाँ पे मेरा लेक्चर खत्म होता है, और आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।